हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। इस हफ्ते हम काफ़ी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में वो है इंसर्शन सॉर्ट। ये कांस्टेंट स्पेस में बिग ओ ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक एरे को सॉर्ट कर सकता है। कैसे काम करता है इंसर्शन सॉर्ट, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। इंसर्शन सॉर्ट एक बहुत ही कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा एरे है वो वर्चुअली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट सॉर्टेड है और दूसरा अनसॉर्टेड पार्ट है। सॉर्टिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से काम करता है कि अनसॉर्टेड पार्ट में से एक एलिमेंट पिक होके आता है और वो अपनी सही जगह पर सॉर्टेड पार्ट में प्लेस हो जाता है, जिससे हमारा सॉर्टेड जो पार्ट है वो इंक्रीज हो जाता है हर स्टेप में बाय 1 और जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 1 एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल जो पूरा एरे है वो सॉर्ट होके हमारे सामने होता है। तो एक बार मैं आपको डेमो करा देता हूं कि आखिर किस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम कर रहा होता है। तो देखो, शुरुआत में मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारा रेड पॉइंटर है इससे शुरू होकर लेफ्ट वर्ड का पूरा हिस्सा जो है एरे का वो जो है सॉर्टेड एरे है और रेड एरे के राइट वर्ड वाला पूरा हिस्सा अनसॉर्टेड एरे है। अब मैं अनसॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो कि इस केस में 81 इसको पिक करता हूं और इसे अपने सॉर्टेड एरे में इंक्लूड करने की कोशिश कराता हूं। तो अगर 24 मेरा एक सॉर्टेड एरे है और मेरे पास एक नया एलिमेंट है 81, तो वो कहां प्लेस होना चाहिए? ऑफ कोर्स 24 के बाद। तो इस केस के लिए ये ऑलरेडी सॉर्टेड है यहां पर। ओके, तो 24 और 81 ये दोनों वैल्यूज सॉर्टेड है यहां तक। ओके, इस स्टेप के बाद मेरे सॉर्टेड पार्ट ऑफ एरे की जो बाउंड्री है वो इंक्रीज हो गई। तो अब इस पूरे टोटल एरे में 24 और 81 ये दोनों वैल्यूज जो है ये सॉर्टेड है और जो ये बाद बाकी वैल्यूज हैं जो रेड पॉइंटर के राइट वर्ड्स है वो अनसॉर्टेड है। उसके बाद मैं प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता हूं। अनसॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है 10। ओके, अब मुझे 10 को इस सॉर्टेड एरे में जो ये रेड पॉइंटर से शुरू होकर लेफ्ट वर्ड है उसमें कहीं प्लेस कराना है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वर्ड जाते जाते एक एक एलिमेंट को देखते रहूंगा कि क्या वो 10 से बड़ा है या छोटा, और अगर वो बड़ा है तो उसको मैं स्वैप कराते रहूंगा 10 के साथ। तो 10 से लेफ्ट वर्ड जाके मुझे पहला एलिमेंट मिला है 81। ये 10 से बड़ा है तो इसको स्वैप करा लेते हैं 10 की पोजीशन के साथ। स्वैप होने के बाद हमारे पॉइंटर्स की पोजीशन में भी आएगा चेंज। ओके, तो 10 अब उस पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे 81 था और अब इसके लेफ्ट में जो है वो है 24 जो कि अभी भी 10 से बड़ा है। तो वापस से यहाँ पे स्वैपिंग होगी। तो अब आप देखिए 10 जो है वो 0th प्लेस पे पहुंच गया है। इससे लेफ्ट वर्ड तो हम जा नहीं सकते, इसका मतलब हम 10 को उसकी सही पोजीशन पे प्लेस कर चुके हैं। अब वापस से हमारे जो सॉर्टेड एरे वाला पार्ट है उसकी बाउंड्री इंक्रीज हो गई है बाय 1। तो इस रेड पॉइंटर से शुरू होकर लेफ्ट वर्ड सॉर्टेड पार्ट है और इसके लेफ्ट वर्ड अनसॉर्टेड पार्ट है। वापस से हम वो प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने 2 बार किया। तो यहाँ अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे का पहला एलिमेंट है 42। वापस से हम लेफ्ट वर्ड जाते जाते चेक करेंगे कि 42 की आखिर सही पोजीशन होगी कौन सी। तो हम 42 के लेफ्ट में गए, यहाँ पे 81 है जो कि उससे बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप होगा। स्वैप होने के बाद दोनों पॉइंटर्स की पोजीशन में चेंज आएगा। वापस से 42 चेक करेगा कि उसके लेफ्ट में क्या उससे बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे 24 है जो कि उससे बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 42 सॉर्टेड एरे वाले पार्ट में अपने करेक्ट पोजीशन पे प्लेस हो चुका है। वापस से हमारे सॉर्टेड एरे की जो बाउंड्री है वो इंक्रीज हो गई बाय 1। अब सिर्फ 32, 18 और 30 ये वाला पार्ट जो है ये अनसॉर्टेड है और इधर लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो सॉर्टेड है। फिर से हम अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं जो कि इस केस में है 32 और वापस से हम लेफ्ट वर्ड जाके देखते हैं और एक एक एलिमेंट से इसको स्वैप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 32 81 से स्वैप हो गया। अब 32 42 से स्वैप होगा क्योंकि 42 भी उससे ग्रेटर है। इस पोजीशन पे आने के बाद देखिए आप कि 24 जो है वैल्यू जो 32 के लेफ्ट में है वो उससे बड़ी नहीं है। इसका मतलब 32 अपने सही पोजीशन पे आ गया है विद इन द सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे। तो अब 81 तक यहां तक सब कुछ सॉर्ट हो गया है। 18 के लिए बात कर लेते हैं। 18 अब अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे का पहला एलिमेंट है, तो मैं इसको जल्दी से सॉर्ट कर देता हूं। ओके, तो देखिए अब सिर्फ एक ही अनसॉर्टेड एलिमेंट रह गया है 30। इसको भी मैं जल्दी से इसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देता हूं। तो देखिए ये करने के बाद पूरा एरे जो है हमारा सॉर्ट हो गया है। तो एक्सप्लेनेशन सिंपल था, चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक लूप लिखता हूं जो कि इंट i 1 से लेकर n से जब तक छोटा होगा तब तक चलेगा। ये लूप
अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट को डिनोट करेगा। यहाँ i की वैल्यू को मैं एक वेरिएबल t में स्टोर करा लूंगा, ओके, और मैं एक वेरिएबल लूंगा j जो कि i-1 से शुरू होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूंगा व्हाइल लूप के अंदर कि जब तक j जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके, और जब तक एरे ऑफ j जो है वो ग्रेटर है एरे ऑफ t से, ओके, तब तक आप स्वैप करते रहो। तो मैं यहाँ स्वैप का लॉजिक लिख देता हूं। स्वैप कराने के बाद मैं t और j दोनों की वैल्यू को डिक्रीमेंट करा दूंगा और लास्ट में मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देता हूं एरे को प्रिंट कराने के लिए। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं क्या एरे सॉर्ट हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एरे सॉर्ट होके आ गया हमारे पास, ओके। इस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट काम करता है और भी काफी तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, वन-ऑन-वन गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.